नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और नए विवादों के साथ, नई प्रक्रिया के साथ फिर से मैं आपसे जुड़ चुका हूं। ये राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती और जो अपने पदों की संख्या थी, इसमें जो अपने पद थे वो पद कितने थे? 30,000। कितने पद थे? 30,000। जबकि विभाग ने पिछले समय जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 13,184 पदों का जिक्र किया। ये 21 अप्रैल की बात है और 26 अप्रैल को उस भर्ती को रोक दिया गया। ये आप सबको पता है, यही था अपना सबसे बड़ा विवाद। अब क्या दोबारा से आवेदन चालू किए जाए तो कब किए जाएंगे? और वाल्मीकि समाज ने जो दोबारा से आंदोलन प्रारंभ किया है, एक दूसरे ग्रुप ने जो आंदोलन प्रारंभ किया है, वो आंदोलन समाप्त हुआ या नहीं हुआ? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी, आपके कमेंट्स थे और पता नहीं आप क्यों बारी बारी से कमेंट्स करके कहते हो कि सर कुछ नई चीज और बताने का प्रयास कीजिए। मैं जितनी भी अपडेट होती है वो आपके सामने लेकर आता हूं, ऑथेंटिक लेकर आता हूं, कोई फालतू की बात नहीं। विपक्षी लोग भी मेरे सामने हैं, पक्ष वाले भी मेरे सामने हैं। इससे पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोस्तों चैनल से आप कितने लंबे समय से जुड़े आ रहे हो तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें एक नई ऊर्जा देता है, आपका एक लाइक हमें नया एक मोटिवेशन देता है। जिस प्रकार हम आपके लिए तत्पर काम करते रहते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। विवाद कहां से शुरू होता है, बात कहां है, ये दोबारा से मैं एक बात को दोबारा से प्रकाश में लाना चाहूंगा। ये एक न्यूज़पेपर, 3 दिन पहले की एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई दे रहेगी, ब्यूरो नवज्योति की। ये न्यूज़पेपर है ना, सफाई कर्मचारी के बारे में काफी ऑथेंटिक न्यूज देता रहा है। सफाई कर्मचारी फिर से आंदोलन की तैयारी में। अब क्यों है फिर से आंदोलन की तैयारी में? ये जो न्यूज़पेपर में बात बताई गई है, ये जो डंडोरिया जी थे उनके ग्रुप से बताई गई है। तो पूरी पहले ये न्यूज पढ़ाता हूं, उसके बाद वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद मैं इस वीडियो से संबंधित बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, जयपुर सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने संबंधित गत 28 अप्रैल को हुए समझौते के क्रियान्वयन नहीं किया गया। यानी 28 अप्रैल, 26 अप्रैल को भर्ती को स्थगित किया गया। 28 अप्रैल को वाल्मीकि समाज को प्लस एससी को 66% आरक्षण दिया गया। अब सफाई कर्मचारी फिर से आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। अब भर्ती से संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के लिए सफाई कर्मचारियों ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। अब क्या है, इतना काम होने के बाद सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो क्यों नहीं निकाल रही है? तो सफाई कर्मचारी संघ, वाल्मीकि समाज संघ, इसने सरकार को अल्टीमेट दिया क्या कि जल्दी से जल्दी इस 66% की जो हमारी प्रक्रिया है इसके अनुसार भर्ती निकालने का प्रयास करें। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष, इस व्यक्ति को देखिए इसने क्या नहीं किया। नंद किशोर जी डंडोरिया ने कहा कि गत 28 फरवरी को शासन सचिवालय में सफाई कर्मचारी की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि हम जो सहमति दे चुके हैं उस पर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम तत्काल प्रभाव से दोबारा आंदोलन पर उतरेंगे। नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि 30,000 सफाई कर्मचारी जो 23-24 की भर्ती में समक्ष स्वीकृत किए गए थे, बाद में संशोधित विज्ञप्ति जारी करने एवं संशोधित विज्ञप्ति में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की सहमति बनने के बाद भी अभी तक भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। वो कह रहा है कि जो हमने आपसे 66% पर हमने मांग स्वीकार कर ली, इसके बाद भी आप भर्ती को नहीं निकाल रहे हैं, तो ये सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। इस संबंध में 12 मई, आप जान रहे हो 12 मई को स्थानीय निकाय विभागों को ज्ञापन भी दिया गया। इसी 12 मई को जो विभाग थे उनको ज्ञापन भी दिया गया कि आप दोबारा से बताइए कि पदों की संख्या आपको कितने की आवश्यकता है। डंडोरिया ने कहा कि संघ की ओर से शुक्रवार को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग की 3 दिन में भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं करने पर आंदोलन फिर से किया जाएगा। अब पूरी रूपरेखा यह है कि ये पिछले शुक्रवार की बात है और शुक्रवार को यह कहा गया कि अगर आने वाले 3 या 4 दिन में आप हमें इस भर्ती से संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं देते हैं या कोई दिशा निर्देश नहीं देते तो वाल्मीकि समाज फिर से आंदोलन पर उतरेगा।
फिर आप कहोगे गुरुजी वाल्मीकि समाज तो आंदोलन पर है, तो वो कौन सा ग्रुप है, क्या है क्या नहीं है, वो यहां पर देख लेते हैं। प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां अखिल भारतीय सफाई संघ के भारतीय सफाई कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चावरिया, ये चंद्रशेखर चावरिया भी आंदोलन पर उतरा हुआ है। कुछ लोग अन्य हैं वो भी आंदोलन पर उतरे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आंदोलन नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा आंदोलन नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है भर्ती को लेकर आना। सभी का प्रयास है, ये वाल्मीकि समाज का प्रयास है, अनादर समाज का भी प्रयास है। अब भर्ती कितने पदों पर आएगी, पहली बात पद संख्या क्या होगी भर्ती में, ये देखिए। आप अगर बारी बारी से करें तो पदों की संख्या 20,000 प्लस पद होंगे। यानी पद अब जो पहले कितने थे, पहले कितने थे, 13,184 पद थे। अब इन पदों को बढ़ाकर 20,000 से ज्यादा कर दिया गया है। फिर कहोगे गुरुजी भर्ती कब आएगी, आप तो हमें यह बता दीजिए। तो डेफिनेटली है मेरे दोस्तों, जून के महीने में भर्ती आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। 1-2 दिन में, मैं कह रहा हूं 1 या 2 दिन में अपने को कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे गुरुजी आपने तो 20 तारीख के लिए कहा था। अरे भाई, विभाग मेरी बात सुनकर ही थोड़ी बैठा है, विभाग अपने तरीकों से काम करेगा। 20 की 21 भी होगी, 22 भी होगी, थोड़ा बहुत उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो मगर भर्ती जून के महीने में कन्फर्म आनी है। फिर भी मैंने कहा था अगर भर्ती लेट होती है या कुछ भर्ती में ऐसी प्रक्रिया शामिल होती है तो हम आपके साथ हैं, हम आपको बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, भर्ती तो आनी है। अब भर्ती लेट हो रही है तो अपने चिंता का विषय बना हुआ है, बस और कोई बड़ी चीजें नहीं है। भर्ती 20,000 प्लस पदों पर होगी। अब गुरुजी भर्ती कैसे होगी, तो बेटा मैं आपको बता दूं, भर्ती आरक्षण के आधार पर ही होगी। भर्ती किसके आधार पर होगी, आरक्षण के आधार पर होगी। और यह सर्वमान्य है कि 66% है, 66% है ना। ये कौन कौन रहेगा, वाल्मीकि समाज, SC और ST, ये तो 66% में रहेंगे। 21% में OBC आएगी भाई, 1% इसी में MBC का भी कोटा रहेगा। और अन्य जो बाकी बच गया वो अन्य कास्टों के लिए, जर्नल के लिए रहेगा। ये कोटा निर्धारित किया गया था उस 28 अप्रैल की सभा में, 28 अप्रैल की सभा में। उसमें ST का जिक्र नहीं किया गया था मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ST का जिक्र नहीं किया गया था, मगर संभावित रूप से ST को इसी में गिना जाएगा। अब भर्ती कहां कहां आएगी, तो भर्ती संपूर्ण राजस्थान में आएगी। कहां आएगी, संपूर्ण राजस्थान में। कहां आएगी बेटा, संपूर्ण राजस्थान में आएगी। अब संपूर्ण राजस्थान की जो नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिकाएं, ये नगर पालिकाएं हैं। इनमें कितने पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों पर यह भर्ती आएगी। पिछली बार आपको पता है 176 नगर पालिकाओं पर यह भर्ती आई थी। कितनी नगर पालिकाओं पर आई थी, 176 नगर पालिकाओं पर आई थी। नई नगर पालिकाओं में, नई जो नगर पालिका बनी है उनमें भर्ती नहीं आई थी। तो हो सकता है अब 176 से बढ़ाकर लगभग 200 नगर पालिकाओं में यह भर्ती करवा दी जाए। यह भी कुछ मापदंड वाली बात है, यहां पर भी कुछ सोचने वाली बात है कि 200 के करीब तो पद क्या होंगे, बढ़ेंगे। अरे पद क्या होंगे, बढ़ेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया, अब भी बता रहा हूं कि पहले 13,184 पदों की भर्ती थी, अब 20,000 प्लस पदों पर, यानी 20,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो चिंता ना करें, फिर से बता रहा हूं, जून के महीने में भर्ती आ जाएगी। कौन सा महीना है, जून का महीना। अब दो लेट सेट तो होती रहती है, सरकारी कामकाज भी है और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो न्यूज थी मैंने आपको दे दी है, चिंता की बात कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे वैसे ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी मांग थी, मैंने वीडियो बनाया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपका प्यार यूं ही बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।